गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है गोधन का दिन, जिसको हम लोग भाई दूज भी बोलते हैं। तो वो है आज, और टाइम है अभी सुबह के बज रहे हैं 9, और मेरी यहाँ पे खीर तैयार हो चुकी है, और एक सब्ज़ी भी, मशरूम की सब्ज़ी, वो तैयार हो चुकी है। और इधर मैंने दाल भी उबाल लिया है, चने का दाल है ये, और थोड़ी सी दाल मैंने भिगो के रखी है। तो ये जो उबाल के रखा है, इसकी दाल की पूरी बनाऊंगी मैं, और ये जो भिगो के रखा है इसका मैं दाल का पीठा बनाऊंगी। तो पीठा कच्चे दाल का ही थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए, और पीठा मैंने बनाया है कढ़ाई में क्योंकि चिपकता नहीं। अगर पीठे की रेसिपी आपको चाहिए तो वो आप चेक कर सकते हैं, मेरे चैनल पे ऑलरेडी दिया हुआ है। तो पीठा तो मैं वैसे भी बनाती हूँ कभी कभी, लेकिन आज जो पीठा है ये पीठा अमर पीठा बोलते हैं इसको। तो आज हमारे यहाँ पीठा बनाना ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो और कुछ बने या नहीं, पीठा ज़रूर बनता है। यहाँ पे मैंने बहुत थोड़े से ही बनाए हैं, 7 पीठा बनाया है मैंने। हालांकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि 7 ही बनाना चाहिए, लेकिन बन गया तो बना लिया मैंने। और अब इसके बाद मैं जाऊँगी गोधन कूटने के लिए। तो ये जो गोधन है ये गोबर से बनता है, और यम और उनकी बहन का आकृति बनाते हैं हम लोग, और उन्हीं की पूजा होती है। और एक ये जो ईंट देख रहे हैं इसको कूटा जाता है, वो भाई का दुश्मन समझ के उसको हम लोग कूटते हैं। तो पहले तो वो जो मिट्टी की जो हड़िया आती थी वो रखते थे हम लोग, लेकिन वो अब मिलना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो शहरों में अब थोड़ा कम देखने लगी हैं, जैसे ये जिससे हम लोग कूटते हैं वो मूसल जो ओखर के साथ आता था, तो उससे हम लोग कूटते थे। तो गांव में तो अभी मिल जाता है कहीं कहीं, लेकिन शहरों में थोड़ा मुश्किल है। ओखर मूसल तो गांव में भी रेयरली ही मिल रहा है। तो वो चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ी बहुत जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो हम लोग चाहते हैं कि वो एकदम से ख़त्म ना हो। भले चीज़ों का रूप थोड़ा बदल जाए, लेकिन एकदम से ख़त्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं जो हमें कुछ स्पेशल फील कराती हैं। आज के दिन जैसे भाई बहनों के लिए है तो वो एक स्पेशल फीलिंग आती है। और ये जो आप देख रहे हैं यही मूसल है, इससे तो इसकी भी पूजा होती है, और इसको हम लोग उठा रहे हैं। देव को उठाना मतलब आज के बाद, गोधन कूटने के बाद, कोई भी शुभ काम, शादी विवाह वाला या लड़कों को देखने जाने वाला लड़कियों के लिए, तो ये शादी विवाह की बात इसके बाद चलाई जा सकती है। तो आज के बाद दिन शुभ हो गया, अब शादी विवाह का लगन चालू हो जाएगा, तो इसलिए। और यहाँ पे कुटाई हो रही है, और सबसे मज़े की बात यह है कि इसको कूटने के लिए लेफ्ट हैंड का यूज़ किया जाता है, तो उस वजह से थोड़ा सा ये फनी हो जाता है। इसके पीछे का लॉजिक ये रहा होगा कि भाइयों के दुश्मन के लिए तो बहनों का बायां हाथ ही काफ़ी है। और फिर उसको कूटने के बाद यहाँ पे एक गीत गाया जाता है जिसको आशीर्वादी बोलते हैं। तो वो आशीर्वाद दिया जाता है, क्योंकि आज सुबह से उठ के नहा धो के और फिर भाइयों को बहुत श्राप दिया जाता है, खूब गालियाँ दी जाती है, भैया तू मर जा, भैया तू ऐसा हो, ऐसे करके श्राप दिया जाता है। उस श्राप को ख़त्म करने के लिए आशीर्वादी यहाँ पे गाया जाता है। और ये जो रुई से बन रहा है इसको स्नेह जोड़ना बोलते हैं, कि आटे, हल्दी और पानी के घोल से बना हुआ, जिसको ऐपन बोलते हैं, उसकी हेल्प से बनाया जाता है। और ये रुई को खींच खींच के बनता है, और रुई खींचने का मतलब कि ये यमराजा का चमड़ा खींचा जा रहा है। और इसका साइज़ गले में पहना हो तो बड़ा, और हाथ में पहनाना हो तो छोटा, अपनी सुविधा के अनुसार लोग बना लेते हैं। और बनाने के बाद इसको फिर इसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है। जितनी भी चीज़ें हैं, प्रसाद भी इसके ऊपर ही चढ़ाया जाता है, और बजड़ी भी इसी पे चढ़ाते हैं। बजड़ी एक कड़ा अनाज है, उसमें या तो चना होता है, या फिर मटर, या फिर केराव एक आता है, वो होता है। तो बजड़ी का कंसेप्ट ये रहा होगा कि भैया तो इसको, बजड़ी को खा के बजड़ी के जैसा, मतलब वज्र के जैसा ही कठोर और मजबूत हो जाए, ताकि बुरी शक्तियाँ जो हैं, बुरी चीज़ें हैं, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। और यहाँ पे ये जो भाभी हैं कथा सुना रही हैं, कथा हम लोग तो बुक से भी सुने थे, लेकिन 5 कथा सुनना होता है। तो ये जो भाभी हैं, जो हमारी जो दादी लोग पुरानी कथाएं कहती थी, वो सुना रही हैं, और ये भाभी भी सुना रही हैं। तो जिसको जितना याद है, 5 कथा पूरा हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे जीभ में कांटा चुभाया जा रहा है, ये रेंगनी का कांटा होता है। और कहने का मतलब ये है कि भाई को जिस मुंह से गाली दिया है उस मुंह में कांटा चुभे, भाई मेरा दीर्घायु हो। इस तरीके से कांटा चुभा रहे थे हम लोग। और उसके बाद जो होता है, इसको पार किया जाता है लेफ्ट पैर रख के। इसमें सारी चीज़ों में लेफ्ट हैंड का ही यूज़ होता है। उसको पार करते हैं,
और यहाँ पे ये व्रत खोला जा रहा है। ये पानी भी पूजा में यूज हुआ था और इसको पिला के भाभी पूछ रही हैं कि आप क्या पी रही हो। तो उसमें बोलना होता है कि औरे भौरे का रक्त और जिसको जिसको श्रापे हैं उसको उसको आए बल और वो दीर्घायु हो, इस तरीके से। और ये जो लेफ्ट पैर रख के पार करने का कंसेप्ट है कि यमराज के सीने पे पैर रख के अपने भाइयों की आयु लंबी कराई है हमने, तो वो करा रहे हैं लोग। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा इमोशनल भी होता है, थोड़ा फ़नी भी होता है। और फिर इसके बाद सिंदूर का लेन देन हो रहा है। यहाँ पे एक दूसरे को सब सिंदूर लगाते हैं और आज जो सिंदूर लगता है वो नाक के ऊपर से ही लगता है। कहा जाता है कि सिंदूर बांटने से बढ़ता है, तो वो सारी चीज़ें सब एक दूसरे को यहाँ पे सिंदूर लगाते हैं, नो मैटर कौन बड़ा है कौन छोटा है। और इसका भी कंसेप्ट ये रहा होगा कि पहले औरतें जैसे हैं बहुत कम निकल पाती होंगी, तो ये जो सारे त्यौहार होते थे वही उनके गेट टुगेदर का तरीका होता था। अब तो काफ़ी सारे तरीके हैं जिनमें एक किटी भी है, तो वो औरतों की किटी होती होगी। और ये त्यौहार भी टाइम टेकिंग है, तो काफ़ी सारा टाइम औरतों को मिल जाता होगा बाहर निकलने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा था एक तरीके से, जो त्यौहार था सबको खुश रखता था। और भाई दूज है तो भाई का आना तो बनता है। तो ये मेरा छोटा भाई है, इसको आते आते शाम हो गई थी। लोकल है लेकिन ऑफिस से आते आते इसको शाम हो गई थी। तो इसको मैंने बजरी खिलाई और फिर उसके बाद तिलक लगाया जो होता है। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और आप कैसे मनाते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। और ये है हमारा आज का जो डिनर है, दाल पूरी पीठा सब्जी खीर भी आज बनती है, तो वो है। और आपके यहाँ क्या क्या बनता है, आपने कैसे सेलिब्रेट किया, आप कैसे करते हैं वो मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।